हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के फिजिक्स का गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण की परिभाषा बताई थी, अगर हम किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक हिस्से पर पॉलिश कर देते हैं तो जो दर्पण बनता है उसको हम गोली दर्पण बोलते हैं। अब गोली दर्पण में पहली परिभाषा है वक्ता केंद्र क्या होता है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्ता केंद्र कहते हैं। जैसे ये खोखला एक गोला था, इसका इतना हिस्सा काटकर एक दर्पण बना दिया गया और इस पूरे गोले का जो केंद्र सी था इसी को हम बोलेंगे वक्ता केंद्र। तो परिभाषा जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही परिभाषा आप पॉज करके रिपीट करके सुनकर उनको कॉपी पर भी लिखनी है। वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है या जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही वक्ता त्रिज्या कहते हैं। फिर है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? जैसे ये गोली दर्पण है तो गोली दर्पण का ये परावर्तक तल हमने यहाँ पॉलिश कर दी, यहाँ से परावर्तन हो रहा था, परावर्तक तल हो गया पूरा परावर्तन पृष्ठ। अब इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट को बोलेंगे हम पोल या ध्रुव। तो गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है कि ये देखा आपने, ये वक्ता केंद्र है, इसको हम सी से व्यक्त करते हैं। और अभी बताया कि इसका मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु पी पोल होता है, ध्रुव होता है। तो इस सी वक्ता केंद्र और पोल पी, ध्रुव पी से होकर जाने वाली जो रेखा वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर हम यहाँ पर बताएं कि इस पॉइंट को पी बोला गया, ये सी है, तो इससे होकर जाने वाली ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो किसी गोली दर्पण के वक्ता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस कैसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस के लिए दो डायग्राम थोड़े समझने होंगे। ये हमारे पास एक अवतल गोली दर्पण है जिसके हमने ऊपरी उभरी हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया, दबे हुए हिस्से से परावर्तन हो रहा है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसके दबे हुए हिस्से पर पॉलिश है, उभरे हुए हिस्से से परावर्तन हो रहा है। तो हम देखें कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और टकराने के बाद परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, इसके जिस बिंदु से होकर जाएंगी उसको हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या फिर ये टकराएंगे और यहाँ तो पॉलिश हो रही है, फिर ये वापस लौटेंगी और जब हम इनको यहाँ से देखेंगे तो ये प्रकाश की किरणें में इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस बिंदु को बोलेंगे हम उत्तल गोली दर्पण का मुख्य फोकस। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर आता है, इसको कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। फिर आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? जो मुख्य फोकस है और दर्पण का जो ध्रुव है, तो फोकस ये एफ और ये पी, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। ये जो दर्पण का द्वारक है, यानी कि ये हिस्सा अगर हमने काट कर इसको दर्पण बना दिया तो ये दर्पण बन गया। तो ये जो हिस्सा है ये दोनों सिरे, ये द्वारक का मुंह या द्वारक का, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम दर्पण से संबंधित और परिभाषाएं। उसके लिए धन्यवाद।